नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। जेल से 6 साल के बाद बाहर आने के बाद जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। आज उसी क्रम में उन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाला है। आइए हम बात करते हैं कि इस तिरंगा यात्रा के साथ साथ उनका अगला कदम अब क्या होगा। 17वां अमृत महोत्सव बरही में कार्यक्रम किस तरीके का कार्यक्रम है? आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव पहली बार मनाया जा रहा है। और अमृत महोत्सव का अर्थ मैं यही लगाता हूँ कि जितने क्रांतिकारी देश को आज़ाद किए, बलिदान दिए, जिन्होंने शहादत दी, उनकी शहादत व्यर्थ न जाए और आज़ादी के रूप में हम पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्त होकर के, राष्ट्रभक्त की भावना से ओतप्रोत होकर के उन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करें और तिरंगा घर घर बांट करके लोगों के अंदर जज्बात पैदा करें। एक जज्बा हो, हर घर से नौजवान निकले जो देशभक्ति के लिए तत्पर रहे, काम आवे। इसलिए यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अरुण सिंह, देखा जाए तो आप लगातार जेल से बाहर आने के बाद अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। राजनीति में आपका अगला कदम क्या होगा? तो पहले रहा वही अब रहेगा। लेकिन देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं सरकार का बखान भी कर रहे हैं, समाजवादी के ऊपर का टाच भी कर रहे हैं। क्या माना जाए इसको इस रूप में मानिए कि समाज का कोई अच्छा व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो गांव के लोग, समाज के लोग उसकी अच्छाई को गुणगान करते हैं। जो बुरा कर्म करता है उसकी बुराई का भी गुणगान होता है, बुराई भी होती है। जो भी अच्छा काम करेगा, मैं किसी दल में रहूं या ना रहूं, अच्छा काम करेगा उसकी अच्छाई का बखान करूंगा। मैं तो यहाँ तक चुनौती दे रहा हूँ कि जो मैं जिस अच्छाई का बखान कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई किसी को त्रुटि लगती हो, कोई ऐसा लगता हो कि मैं बनावटी रूप से कह रहा हूँ, तो खुले मंच से मुझे चैलेंज दे सकते, बहस करने को मैं तैयार हूँ। मैं किसी दल पार्टी में रहूँ, यह सत्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं, लेकिन इसके पहले भी मैं केवल संघर्ष ही किया। भारतीय जनता पार्टी में था, अगर कहीं अन्याय दिख गया उसके खिलाफ भी संघर्ष किया। समाजवादी पार्टी किसी पर अन्याय की, जुल्म के लिए उसके खिलाफ भी संघर्ष किया हूँ। बस बहुजन समाज पार्टी भी की है। बहुजन समाज पार्टी के शासन में तो कोऑपरेटिव के चुनाव में निर्विरोध डायरेक्टर जीते जाने के बाद भी मुझे पकड़कर गिरफ्तार करके गैंगस्टर लगाकर जेल भेज दिया गया। तो यह अन्याय ही तो है, तो क्या मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा? अच्छा नेताजी, आपने मन से एक बात कही है कि अब अगला कदम आपकी मुहिम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। तो क्या इस बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं आप योगी आदित्यनाथ की एक तरफ बड़ाई भी उनकी कर रहे हैं, प्रशंसा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार भी पनपा है, तो उसको लेकर क्या करना चाहिए? योगी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल रहे हैं, उनकी भावनाओं को हम लोग समझ रहे हैं। उसी के अनुरूप हम चाह रहे हैं कि हमारे गाजीपुर जनपद में भी लोग उसी मानसिकता के हो जाएं। और यह कहने में गुरेज नहीं है कि चाहे थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। कोई भी अच्छा आदमी अपने काम के लिए जाता है, दुखी होकर लौटता है, उसका काम नहीं होता। और जब से मैं आया हूँ कुछ एक प्रमाण भी हमारे पास है जिसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास भी किया है। हम लोग हमेशा समाज में काम किए हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर ये परख है कि कहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है। पीड़ित व्यक्ति अपनी बात को लेकर जाता है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार यहाँ पर है। कुछ एक अधिकारी हैं, अच्छे भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, और मैंने तो प्रयास किया, पैरवी करके भी देखा कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। बहुत से निचले स्तर के नहीं हैं। मैं यह भी चिट्ठा खोलूँगा, अभी इकट्ठा कर रहा हूँ, और साक्ष्य सबूत के साथ इकट्ठा करूँगा, धरना प्रदर्शन के माध्यम से इकट्ठा करूँगा। उसके पहले योगी जी को मैं ज़रूर जा कर के बताऊँगा किस तरह की स्थिति गाड़ी है।
2024 मंच के लोकसभा माध्यम चुनाव से मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात कर रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखा जाए? जनहित के नजरिए से, जनहित के लिए मिलूंगा, अपने टिकट के लिए नहीं मिलूंगा, जनहित के लिए मिलूंगा। अरुण सिंह, देखा जाए तो अभी आपने कहा कि टिकट के लिए नहीं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो राजनीतिक लोग हैं वो इसको 2024 के लोकसभा से जोड़ रहे हैं, क्या मानेंगे आप इसको? भाई उनकी जनभावनाएं अगर ऐसी हैं, अच्छी बात है।